नमस्कार, त्रिनेत्र क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सर्कुलेशन, जिसे रक्त परिसंचरण के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पीछे जो आपको 3D मॉडल दिख रहा है वो है हार्ट का, हृदय का। हम जो है हृदय से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, जिसमें हम हार्ट के बारे में आपको बताएंगे और हृदय के अलावा हम जो है ये समझेंगे कि हमारा दिल धड़कता कैसे है या धड़कता क्यों है। उसके अलावा हम जानेंगे कि हमारे दिल में आवेग कैसे उत्पन्न होते हैं, हमारा आलिंद कैसे काम करता है, हमारे निल्य कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि रक्त जो है हमारा वो किस तरह से कार्य करता है, रक्त में क्या क्या होती है, परिसंचरण किस तरह से होता है। इससे जो है लगातार वीडियो आती रहेगी और एक एक वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक के साथ ये चैप्टर को पूर्ण विराम कर देंगे। पिछले वाले अगर आपने नहीं देखे तो श्वसन की जो वीडियो है आपको बता दी गई है और वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन समेत है, जिसमें जेट के, सीईटी के और नीट के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपके सामने जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये 3D मॉडल जो दिख रहा है वो हृदय का है। इसमें हृदय में हमारे जो है कुल मिलाकर के भाग जो पाए जाते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, 4 भाग होते हैं। ऊपर की तरफ जो पाया जाने वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं आलिंद, है ना, और नीचे की तरफ जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं निल। यहाँ पे ये देखो, ये फूला हुआ दिख रहा है आपको, इसका नाम होता है आलिंद। ये जो आपको दिख रहा है ये है आलिंद यहाँ पे। हाँ जी, ठीक। ये देखो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आलिंद है। ये जो दिख रहा है ये आलिंद है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये वाला भाग ये भी आलिंद है। ये जो ऊपर नीचे वाले भाग दिख रहे हैं ये नीले भाग है ना। तो हमारे हृदय में 2 आलिंद होते हैं और 2 पाए जाते हैं नीले। ऊपरी भाग की तरफ हमारे आलिंद होते हैं, निचले भाग की तरफ जो है हमारे नीले होते हैं, जिन्हें क्रमशः इसको दायां आलिंद, इसको बायां आलिंद, इसको दायां नील्य, इसको बायां नील्य कहते हैं। अब अगर अगर हमारे हृदय को पिछले तरफ से देखा जाए तो इस तरह से दिखता है। देखना, जो हमारा हृदय है इसको अगर हम देख रहे हैं, देखिए ये जो हमारा हृदय है पीछे की तरफ, ये देखिए, ये देखिए, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, और ये जो नीचे वाले भाग दिख रहे हैं वो निल्य होते हैं। ठीक है, आलिंद भाग जो होते हैं निल्य की अपेक्षा में छोटे होते हैं और इनमें संकुंचन और स्थिलन यानी कि सिस्टोल एंड डायस्टोल जो होता है कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि निल्यों में सिस्टोल एंड डायस्टोल यानी कि संकुंचन और स्थिलन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये हृदय जो है हमारा, पूछ लेता है क्वेश्चन, हृदय कौन सी पेशियों से बना होता है, तो आपको याद रखना है हमारा जो हृदय है वो मीजोड्रम से उत्पत्ति रखता है और मायोजेनिक पेशियों से बना होता है, यानी कि हृदय जो है हृदय पेशियों से बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम हृदय के बारे में और डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और क्या क्या है देख लीजिए, फटाफट से आ जाते हैं हम बोर्ड पे। और देखना, मैं यहाँ पे हृदय का एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना एक बार। ये देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है डायग्राम वो है हृदय का। हृदय में क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे आपको जो दिख रहा है इसका नाम होता है दायां आलिंद, दायां आलिंद। और यहां पे जो दिख रहा है इसका नाम होता है बायां आलिंद। ये जो दिख रहे हैं आपको इसका नाम है दायां नील्य, दायां नील्य। इसका नाम है बायां नील्य। ठीक है, यहां पे इस तरह से हमारे हृदय के 4 भाग पाए जाते हैं।
ऊपर वाले भागों को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले भागों को निल्य कहा जाता है। और आपको बता दें कि इसके बीच में कपाट पाया जाता है इस तरह से। ये देखिए, इस कपाट का जो नाम है वो नाम है त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो है आपका वो द्विवलनी कपाट है, इसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, है ना। उसके बाद बता दें आपको, यहां से जो रक्त लेकर के आती है, यहां पे जो रक्त हृदय में लेकर के आती है उनको सीरा कहते हैं, और जो रक्त लेकर के जाती है बाहर उसे हम जो है क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है इसका नाम धमनी है, धमनी। ये भी कौन है, धमनी है। और ये जो दिख रही है आपको, इसका नाम जो है वो है सीरा, और ये भी सीरा है। और एक और बता दूं आपको कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ट्रिक याद रखनी है तो रख लेना धांसू, धांसू होती है, यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, सीरा में अपने आप याद रह जाएगा कि अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है जी, ओके। अब देखिए, धमनी जो है हमारी, धमनी जो है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, इस बात को नोट कर लेना। लेकिन अब देखेंगे ध्यान से, हृदय के ये जो दो भाग दिख रहे हैं, एक तरफ दायां भाग और एक तरफ बायां भाग, दाएं भाग में हृदय के दाएं भाग में हमेशा और हमेशा जो है अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन सर यहाँ पे भी तो धमनी है ना, इसीलिए इस धमनी को, ये जो धमनी है फेफड़ों के पास जाती है, कुपिका के पास जाती है, इसीलिए इस धमनी का नाम दिया जाता है फुफ्फुसीय धमनी। तो यहां पे दिया जाता है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। और यह जो धमनी है पूरे शरीर को रक्त लेकर के जाती है, इसे महाधमनी या एरोटा के नाम से भी ये जो है हम जानते हैं। ठीक है जी, ओके। ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सीरा अशुद्ध रक्त बह रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सीरा में शुद्ध रक्त बहता है, इसीलिए इसके आगे वर्ड लग जाता है फुफ्फुसीय सीरा। ये जो सीरा होती है उसका नाम फुफ्फुसीय सीरा होता है। और बोले सर धमनी और सीराएं कहाँ होती है? सीरा आपकी जो ऊपरी सतह है, यहाँ पे आपको हाथों में जो नसें दिखाई देती है वो सीरा ही होती है। और धमनी को सुनने के लिए आपको इस तरह से हाथ करना है, और यहाँ पे जब आप महसूस करोगे तो आपको सुनाई दे देगी धमनी की आवाज। ठीक है जी, तो ये जो धमनी और सिराएं हैं हमारे शरीर में पाई जाती है। सीरा सतह पर यानी कि बॉडी के सरफेस पे होती है, और धमनी जो होती है अंदर की तरफ थोड़ी धसी हुई पाई जाती है। धमनी और सिरा के बीच में अंतर भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, लेकिन उससे पहले हृदय के बारे में चल रही है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे देखिए, मैंने कहा ये जो दायां आलिंद है प्यारे बच्चों, इसमें जो रक्त आता है उसे कहते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं से रक्त जो है बेटा वो यहां तक पहुंचता है। और कहां पहुंचता है? ये पहुंचता है दाएं आलिंद के पास, और दायां आलिंद जो है बेटा रक्त को भेजता है दाएं निल्ले को, और दाएं निल्ले से चला जाता है हमारा रक्त फेफड़ों के पास। और फेफड़े जो है बेटा वो क्या करते हैं? रक्त को शुद्ध करते हैं कुपिका के द्वारा। वो श्वसन वाले चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये बाएं भाग के पास आता है, और बाएं आलिंद से बाएं निल्ले के पास आता है, और बाएं निल्ले से पूरे बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। आओ बता देते हैं कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहले जो रक्त आता है बेटा, रक्त का जो प्रवाह बता रहा हूं मैं, रक्त का प्रवाह, फ्लो ब्लड। फ्लो ब्लड जो है आपका कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले स्टार्ट होता है दायां आलिंद से। सबसे पहले रक्त जो है वो दायां आलिंद में आता है। 2 नंबर पे जो रक्त आता है वो आता है बेटा दाएं निल्ले में, दायां निल्ले में, दायां निल्ले। 3 नंबर पे जो रक्त आता है बेटा वो फेफड़ों से होते हुए आता है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में। 3 नंबर पर जो आता है वो कहां आता है? बाएं आलिंद में आता है, 3 नंबर पर। और लास्ट में जो हमारा रक्त आता है वो आता है बाएं निल्ले में, बाएं निल्ले में आता है। तो अंतिम रूप से रक्त जो है किसको दिया जाता है? निल्लों को। बाएं निल्ले के पास आता है, और बाएं निल्ले से जो है पूरा रक्त चला जाता है पूरे शरीर के पास, पूरे शरीर के पास, शरीर के पास। और पूरे शरीर से वापिस से ये साइकिल चलता रहता है। देख लो, ये जो चक्र दिख रहा है आपको, ये 5 नंबर हो गया।
और उसके ये जो चक्र दिख रहा है आपको, इस तरह से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता रहता है और लगातार होता रहता है। और 1 मिनट में हम जानते भी है हमारा जो दिल है प्यारे बच्चों वो 72 बार 72 टाइम्स धड़कता है और लगभग लगभग जो है 1 मिनट लगता है उसमें 5 से 5 लीटर जो रक्त है वो निकाल दिया जाता है। ठीक है जी, ओके। अब देखिए हमारा जो रक्त चला दाएं आलिंद के पास, बता दूं कहां कहां शुद्ध है कहां कहां अशुद्ध है। दाएं आलिंद में जो रक्त आएगा वो अशुद्ध रक्त आएगा। अशुद्ध बोले तो इसमें CO2 की जो मात्रा है वो ज्यादा मिलेगी, CO2 ज्यादा। दाएं आलिंद से दाएं नीले के पास आएगा वो रक्त भी बिल्कुल अशुद्ध होगा, इसमें भी जो मात्रा है वो CO2 की ज्यादा मिलेगी। फिर ये जो रक्त है फेफड़ों के पास जाएगा, फेफड़ों के पास, और फेफड़े जो है इस रक्त को क्या कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। और शुद्ध होने के बाद अब पूरे भागों में जो रक्त दिखेगा आपको वो शुद्ध दिखेगा, यानी कि बाएं आलिंद में रक्त जो दिखेगा वो शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध रक्त। यहां पे जो आपको दिख रहा है बेटा वो भी कैसा रक्त आएगा, शुद्ध रक्त आएगा। ठीक है, और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा और जो शरीर है बेटा वो शुद्ध रक्त को क्या कर देगा, अशुद्ध कर देगा, इम्प्योर कर देगा। ठीक है जी, और यह शुद्ध और अशुद्ध का खेल लंबे समय तक चलता रहता है और ताउम्र चलता रहता है, पूरी जिंदगी भर चलता आया है, चलता रहेगा और जब तक चलता रहेगा जब तक कि तुम्हारी फाइल क्लोज ना हो जाए। ठीक है जी, ओके। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ये रक्त का प्रवाह था, और आलिंद के बारे में और हमारे हृदय के बारे में जो पॉइंट है वो फटाफट से मैं लिख देता हूं, राइट डाउन मेरे साथ साथ करते जाएंगे। देखिए हृदय जो होता है बेटा वो कौन से प्रकार के ड्रम से बना होता है, तो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। हृदय हमारा मीजोड्रम से बना हुआ होता है, ये बात आप ध्यान से रखना। ठीक है, ओके। हमारा जो हृदय है पेशियों का बना होता है, इसीलिए इसे कहते हैं मायोजेनिक। हृदय जो होता है मायोजेनिक होता है, पेशियों से बना होता है, इसीलिए इसका नाम होता है मायोजेनिक। हृदय में पाई जाने वाली जो पेशियां होती है उन पेशियों का नाम होता है हृदयी पेशियां, कार्डियक मसल्स बोलते हैं इंग्लिश में, हृदयी पेशियां, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल। ये जो मसल है बेटा वो हमारे हृदय में पाई जाती है। ठीक है जी, उसके बाद हृदय जो होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और तुम्हारा दिल कितना का होगा, 350 ग्राम वजन का होता है, भले ही कोई व्यक्ति हो। तो मनुष्य में जो जो हृदय पाया जाता है उसका वजन जो होता है प्यारे बच्चों वो 350 ग्राम होता है। ठीक है जी, बंद मुट्ठी के आकार का 350 ग्राम वजनी, और यहां रहता है, यहां दोनों फेफड़ों के बीच में। ठीक है जी, तो दिल के पास फेफड़े होते हैं, कोई और नहीं। ठीक है जी, ओके। जो अब है हमारा बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इसमें जो कक्ष पाए जाते हैं प्यारे बच्चों वो 4 कक्ष पाए जाते हैं, इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्ष पाए जाते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग कक्ष है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। तो हर किसी जीवों में अलग अलग कक्ष पाए जाते हैं। मनुष्य में जो है प्यारे बच्चों वो 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निल्य होते हैं। और यहां पे बता दूं आपको कि आलिंद और निल्य के बीच में, आलिंद तथा निल्य के बीच में, आलिंद तथा निल्य के बीच में कपाट पाए जाते हैं। निल्य के बीच कपाट, कपाट बोले तो गेट है बेटा, वाल्व है, इंग्लिश में इसको वाल्व बोला जाता है ना। तो बाएं आलिंद और बाएं निल्य के बीच में द्विवल्नी कपाट, और दाएं आलिंद और दाएं निल्य के बीच में त्रिवल्नी कपाट होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए लिख दे रहा हूं मैं यहां पे कि दाएं आलिंद, यहां पे लिखा हूं कि दाएं आलिंद तथा दाएं निल्य के बीच में, दाएं निल्य के बीच त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। त्रिवलनी, ट्राइकस्पिड, त्रिवलनी कपाट, इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं,
कस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। और वहीं पर देखा जाए तो बाएं आलिंद और बाएं निल्य के बीच में हमने लिखा बाएं आलिंद, बाएं आलिंद तथा बाएं निल्य, तथा बाएं निल्य के बीच में बेटा जो कपाट पाए जाते हैं वो होते हैं बाइकस्पिड, यानी कि द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं, बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। इस बात को याद रखना है। और इसी ये जो कपाट है हमारे आगे काम आएंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये जो दिल की धड़कन है वो क्यों होती है। ये जो कपाट आपको दिख रहे हैं त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट, जब ये बंद होते हैं ना बेटा तो एक आवाज आती है इस तरह से। ये जो आवाज सुन रही है आपको, इसी आवाज को बोला जाता है हार्ट साउंड, यानी कि हृदय की धड़कन। और ये जो पहली ध्वनि, हृदय की जो पहली ध्वनि आती है वो इन्हीं कपाट के बंद होने के कारण आती है। तो पहले कपाट का नाम था द्विवलनी और त्रिवलनी। जब भी ये कपाट बंद होते हैं एक साउंड उत्पन्न होती है, यानी कि जब भी गेट बंद करेंगे तो आवाज आएगी, और वो गेट की आवाज जो है प्यारे बच्चों उसका नाम होता है लब की ध्वनि। लव नहीं है, ये लब है ना, LUBB, लब साउंड। और लब लब तो बोला नहीं गया लोगों से, बाद में बोल दिया गया लव, और इसीलिए दिल के साथ लव को जोड़ दिया, लेकिन दिल के साथ लब होता है ना कि लव होता है। ठीक बात है जी। तो ये है हमारे हृदय के बारे में जानकारी। थोड़ी छोटी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो आपके सामने दिख रहा है हृदय है और इसके सारे भाग हैं, उसके बारे में आगे और डिटेल में करते जाएंगे। अभी हमने आज हृदय की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, कैसे दिखता है हमारा दिल, उसके बारे में जाना। 3D मॉडल भी हमने देख लिया। और जो अगली क्लास आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जीव है बेटा जिनमें कौन कौन से कक्ष पाए जाते हैं। किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और वो भी जानेंगे कि जो तुम दिल एक दूसरे को भेजते रहते हो वो दिल कौन सा है, हमारा दिल है कि किसी मेंढक का दिल है, वो जो दिल है वो कौन सा होता है। और यह भी बताऊंगा कि तुम्हारा जो दिल है प्यारे बच्चों वो उम्मीद से भी ज्यादा काम करता है। लगभग तुम्हारा जो हृदय है 1 मिनट में 5,000 ml यानी कि 5 लीटर जो रक्त है उसको छान देता है। यानी उसको छानना मतलब उसको बाईपास कर देता है, उसको उसके अंदर से गुजार देता है लगभग 5 लीटर रक्त 1 मिनट में। और आपको यह भी बताऊंगा कि 1 दिन में कितना और 1 घंटे में कितना, और आप जो है 1 साल में और आपकी उम्र में कितना रक्त उसने छान दिया है। तो बस बने रहिएगा। आशा करता हूं छोटी सी जो वीडियो आपको पसंद आई, अगर आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दबा दे ओ दबा नहीं रे, दबा नहीं।